हाय एवरीवन, मैं आसिया विद्रोही और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि सीएमएसईडी एंड बायोलॉजी क्लास का पहला वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इस वीडियो में हम लोग परिचय जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू करें और इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को का हमेशा साथ में अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन अलग अलग नहीं किया जाता। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरे बॉडी को जानने के लिए, पूरे बॉडी हमारा जो ये शरीर है ये कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सा अंग है और वो अंग जो है लंबा है, चौड़ा है, गोल है, मटोल है, कैसा है, यानी कि उसके ढांचा को जानने के लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। ये बायोलॉजी को जानना है या ह्यूमन एनाटॉमी का, ये बायोलॉजी का ही एक शाखा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी कि विज्ञान का, बायोलॉजी का ये एक शाखा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी बाकी सभी जीवों का भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानने के बाद ही उसके शरीर का अध्ययन हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से पहले समझने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है ना, और बहुत सारे हमारे शरीर में अंग है ना। ये सारे अंग जो हमारे शरीर में है, वो अंग यानी कि किस प्रकार का है, कैसा है, लंबा है, गोल है, कितना बड़ा है, किस चीज का बना है, ये सारे यानी कि जानने के लिए जो जिसमें हम अध्ययन, इस सारे चीजों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एनाटॉमी। जैसे मान लीजिए कि हमारा इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत, ये हमारा पाइप जैसा लंबा है ना, पाइप के तरह जो ट्यूब होता है, पाइप होता है, पाइप जैसा है, जैसे 22 मीटर का लंबा है। उसी तरह से हमारा हार्ट है, उसी तरह से हमारा आमाशय है, उसी तरह से हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, किडनी है, बहुत सारे अंग है, जैसे आंख हो गया हमारा। इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग है, उसका स्ट्रक्चर, ढांचा, बनावट किस प्रकार से है, जिस चीज में अध्ययन करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? उन्हीं सारे अंगों का जो वर्क है, जो काम है, उसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन को जिस चीज, मतलब उस फंक्शन का जिस चीज में अध्ययन करते हैं, जिसमें अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, और फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। ये रचना और क्रिया में क्या अंतर? वही अंतर है। एनाटॉमी जो रचना विज्ञान है, इसमें हम स्ट्रक्चर को जानते हैं, और ये क्रिया विज्ञान यानी उसके फंक्शन को जानते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो कहता है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर की संरचना, संगठन और उसके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब चिकित्सा विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक शाखा है, बायोलॉजी का ही है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक शाखा है। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव शरीर की संरचना का, वही स्ट्रक्चर का, ढांचा का अध्ययन करते हैं। और किसका? तो कहते हैं कि अंगों का, यानी पूरे अंग का, कौन कौन सा अंग कैसा है, उस अंग का नाम क्या है, ये हम एनाटॉमी में अध्ययन करते हैं। और उसके आपसी संबंध का भी हम एनाटॉमी में ही अध्ययन करते हैं। जैसे आपसी संबंध का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारा जीभ है, ओसोफेगस, ये हमारा अमाशय है, फिर अग्न्याशय है, फिर हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका अध्ययन भी हम लोग एनाटॉमी में करते हैं। फिजियोलॉजी में वही सारे अंग कैसे वर्क करते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शारीरिक संरचना एवं अंगों द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन करते हैं। यानी शारीरिक संरचना, ये जो हमारा शारीरिक संरचना है,
इसका अध्ययन करते हैं। और ये शारीरिक संरचना में जो हमारा अंग है वो अंग कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम भोजन खाते हैं, जब हमारा अमाशय में चला जाता है तो अमाशय में वो भोजन पचता कैसे है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी। लेकिन अमाशय कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, चिपटा है, इसका अध्ययन हम एनाटॉमी में करेंगे। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ये हमारे फेफड़ा में चला जाता है, तो ये नाक से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर जो फेफड़ा तक गया, फेफड़ा गया, वो कैसा है, फेफड़ा कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ये सारे स्ट्रक्चर का एनाटॉमी में। और फिर वो सांस जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं पूरा, तो ये हवा से ऑक्सीजन कैसे अलग हो जाता है, यहाँ फेफड़ा में कैसे वो ऑक्सीजन अलग होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसका अध्ययन हम लोग फिजियोलॉजी में करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।